तो चलिए हम लोग आ गए हैं बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर नंबर 4 में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रक्टोज के बारे में। अब देखो, इससे पिछले लेक्चर में हमने ग्लूकोज की पढ़ाई की थी, जो थोड़ा सा लेंदी चला था ना। फ्रक्टोज इतना लेंदी नहीं रहेगा, एक लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में बहुत ही आराम से कवर हो जाएगा। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। फ्रक्टोज, सबसे पहले हम लोग फ्रक्टोज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर मैं फ्रक्टोज के बारे में सबसे पहले फैक्ट की बात करूं तो ये कीटोहेक्सोज है। क्या है? कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज का मतलब है कि यहाँ से एक चीज़, अच्छा मैं क्यों बताऊँ, मतलब एक बार आप जरा सोचो, एक सेकंड के लिए आप पॉज करो और सोचो कीटोहेक्सोज की क्या मीनिंग है। सोच लिया? तो चलिए देखते हैं कीटोहेक्सोज की मीनिंग क्या है सर। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं। और इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप इसका कौन सा है? कीटोन है। अच्छा, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो क्या है, फर्स्ट नंबर कार्बन पे आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। जब भी आएगा सेकंड नंबर कार्बन पे आएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर कार्बन पे नहीं आ सकता। चलिए ठीक है, ये तो हो गया पहले फैक्ट के बारे में। अगर दूसरे फैक्ट के बारे में बात करूं तो ये बनता कैसे है। अगर इस पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं तो जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं, हाइड्रोलिसिस, तब ये बनता है ग्लूकोज के साथ। यहाँ पे क्या क्या बनता है सर? ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है। तो हम कह सकते हैं इट फॉर्म्स along with glucose during the hydrolysis of sucrose। ठीक है। तीसरे फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी नेचुरल चीज़ें होती हैं जो मीठी होती हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ स्वीट जो होते हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ स्वीट, है ना, मीठी चीज़ों के जो नेचुरल सोर्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, और क्या हो गया, हनी हो गया। और फिर से अगर ये पूछेंगे सर फैक्ट कहाँ से ला रहे हैं, तो एनसीईआरटी के फैक्ट है सारे। फ्रूट्स हो गया, हनी हो गया, एटसेट्रा हो गया। ये जो नेचुरल सोर्सेज के स्वीट होते हैं, ये जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ स्वीट होते हैं, ये इन सब में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। मतलब हनी के अंदर, और जितने भी मीठे फल होते हैं और जितनी भी और मीठी चीज़ें होती हैं नेचुरली जो पाई जाती हैं, उसमें एज ए स्वीटनर क्या होता है? सुक्रोज होता है। ठीक है, फ्रक्टोज होता है। और अगर मैं, क्योंकि नेचुरल सोर्स ऑफ स्वीट्स के अंदर फ्रक्टोज पाया जा रहा है, इसलिए जो प्योर फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज होता है, प्योर फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, इसको हम यूज भी करते हैं कैसे? एज अ स्वीटनर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक को तो मैनेज कर लीजिएगा। एज ए स्वीटनर इसको यूज़ किया जाता है फ्रक्टोज का। मतलब जो आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाए जाते हैं उसमें भी हम लोग यूज़ किसका करते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज का करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक फैक्ट्स फ्रक्टोज के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको इसको पॉज करना है, नोट करना है, तो इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। नहीं तो नोट्स आपके पास है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, अगर फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल ग्लूकोज की तरह होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज का आइसोमर है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों आइसोमर है। किस तरीके के आइसोमर है सर? तो ये आइसोमर होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, साथ ही साथ फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। वो एल्डोहेक्सोज है और ये क्या है? कीटोहेक्सोज है। और साथ ही साथ एक और फैक्ट जो आपको पता होगा ग्लूकोज के बारे में, कि वो प्लस होता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। वैसे फ्रक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला फैक्ट में जान लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगले फैक्ट की बात करें तो इसमें 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है। जैसे
जैसे ग्लूकोज में हुआ करती थी, स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की। सेकेंड बात करें तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है। तो जो कीटोन होता है वो सेकेंड कार्बन पे होता है, C2 पे, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे पाया जाता है कीटोन। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं आगे, तो ये डी, इसको हम बोलते हैं डी माइनस फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं, डी माइनस फ्रक्टोज। डी माइनस फ्रक्टोज बोलते हैं, क्यों डी क्यों बोलते हैं, आइए देख लेते हैं इधर स्ट्रक्चर बना के। पहले मैं 6 कार्बन ड्रॉ कर लूँ, 1 2 3 4 5, छठे कार्बन को मैं बना दूंगा CH2OH। सेकेंड कार्बन क्योंकि मुझे कीटोन बनाना है तो मैं यहाँ लगा दूंगा C डबल बॉन्ड O, तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। बाकी सर बाकी स्ट्रक्चर ग्लूकोज वाली कहानी ही रिपीट करनी है। क्या याद कराया गया था, OH OH H OH। चलिए वही ऑर्डर लिखिए सर, OH OH H OH, नई जगह छोड़ दीजिए, यहीं तक लिखिए OH OH H, इसके बाद H H OH। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, कीटोन का। अब अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं तो क्या ये चीज़ आपको याद आ रही है, मैंने बोला था कि अगर ऐसा सिनेरियो कहीं पे बनता हुआ दिखेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला केस, तो हम लोग क्या करेंगे, CH2OH के अगर राइट में OH होगा तो मैं उसको D बोलूँगा, कैपिटल D, और लेफ्ट में होगा तो उसको कैपिटल L बोलूँगा। तो ये क्या लग रहा है सर, ये D लग रहा है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, D फ्रक्टोज। माइनस को बोलना क्योंकि ये लीवो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज क्या होता था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये क्या है, लीवो रोटेटरी। तो ये कहलाता है D माइनस फ्रक्टोज। 6 कार्बन है, स्ट्रक्चर क्या मुश्किल है याद करना, नहीं, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह स्ट्रक्चर याद करना है। बस ध्यान ये रखना है कि सेकेंड कार्बन पे बनाना है आपको कीटोन, और फर्स्ट कार्बन CH2OH हो जाएगा और लास्ट कार्बन भी CH2OH हो जाएगा। बाकी ऑर्डर ही चलना है, OH OH H OH उसमें होता था क्योंकि नेक्स्ट जगह मिलती थी यहाँ पे लगाने के लिए, नहीं है तो OH OH H लिखेंगे बस। तो ये हो गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब इसके भी साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि वीडियो को पॉज करके इसका ज़रा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए तो क्या आप बना लोगे? हाँ, अगर आपको मैंने डाउट होगी सर वहाँ पे मुझे पता था कि C1 और C5 के बीच में साइकिल बनानी थी, तो यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो समझ आएगा कि वहाँ पर हम मेन फंक्शनल ग्रुप से ही बॉन्ड बनाते थे। तो यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है C2, बाकी C5 यहाँ भी है, तो वहाँ पर C1 और C5 के बीच में बनता था बॉन्ड, और यहाँ पर C2 और C5 के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा पहले आप अपने से ट्राई करिए, पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, कर लिया, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे खोल दूँगा, O से H मैंने खोल दिया। इसके बाद इस बॉन्ड को मैं तोड़ूँगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसको मैं तोड़ूँगा, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। आप ध्यान से देखें, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा और ये वाला H इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर मुझे कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। C से क्या लग गया, CH2OH, C से क्या मिल गया, CH2OH। इसके बाद इस C से OH, इसको मैं इधर बना लूँ क्या, इस C से OH, ये H निकल गया होगा ना, इससे OH मिल गया होगा, इसको मैं इधर कर लेता हूँ फिर, है ना, OH क्योंकि इधर जगह है। हाँ, बाकी को एज इट इज आप बनाइए, H OH, 1 2 3 4, ये 5वां कार्बन है, और यहाँ पे आप ऐसे CH2OH लगा दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन का ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन। ये बिल्कुल पीछे जैसे आपने बनाया था वैसे ही बन रहा है। और ये हो गया ना, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुछ छोटा नहीं है, CH2OH लगा दिया। हाँ, इससे एक H लगा हुआ है ना यहाँ पे। तो ये बन गया किसका, फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। सेल बनाएंगे बहुत ही आराम से, जैसे पहले बनाया था हमने ग्लूकोज का, बिल्कुल वही आपको प्रोसेस फॉलो करना है यहाँ पे।
अब जैसे ग्लूकोज में हमने एक और साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, पाइरेनोज स्ट्रक्चर, वैसे यहाँ पर फ्रक्टोज में भी एक और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी उसकी सिमिलैरिटी किससे दिख रही थी? पायरॉन से दिख रही थी। वैसे ही फ्रक्टोज की सिमिलैरिटी आपको दिखाई देती है फ्यूरॉन से। फ्यूरॉन क्या होता है? इस कंपाउंड को मैं बोलता हूँ फ्यूरॉन। एक पेंटागन जैसी रिंग होती है, 5 मेंबर रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक होती है क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है। हेट्रोसाइक्लिक आपका फ्यूरॉन भी था, फ्यूरॉन है सॉरी, पायरॉन भी था, हेट्रोसाइक्लिक ये भी है। इससे किसका स्ट्रक्चर मैच होता है? आपके फ्रक्टोज का मैच होता है, इसलिए यहाँ से फ्यूरॉन से एक मिलता जुलता फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फ्यूरॉन से मिलता जुलता। ठीक है, तो चलिए अभी हम उसी को डिस्कस करते हैं। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कैसे बनाना आपको, जैसे आपने वहाँ सीखा था वैसे आप यहाँ भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, अच्छा, फ्रक्टोज के फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो मैंने फॉर्म किया था, और आई होप आपने भी फॉर्म किया होगा, पहले उसको रेफरेंस के लिए रख लिया। इसके बाद आपको पता है ना, अल्फा और बीटा फॉर्म जैसे ग्लूकोज में बनता था वैसे यहाँ पर भी अल्फा और बीटा फॉर्म बनेगा। कैसे बनेगा? बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे वहाँ पर हम कहते थे कि अगर OH राइट साइड में जाएगा, किधर जाएगा? राइट साइड में जाएगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा? अल्फा फॉर्म, और लेफ्ट में आएगा तो क्या बोलूँगा? बीटा फॉर्म। राइट में गया तो अल्फा और लेफ्ट में आया तो बीटा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर फ्यूरॉन बना के रख लेता हूँ, जिसके रेफरेंस में मैं बनाऊँगा, क्योंकि अल्फा और बीटा 2 बनाने हैं तो मैं यहाँ से 2 फ्यूरॉन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऐसे, एक और ये आपका दूसरा। अब ध्यान ये रखना है कि ये आपका रहेगा आप सेकेंड कार्बन। इधर से देखिए, ये आपका क्या रहेगा? सेकेंड कार्बन। अच्छा, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद हो तो जो राइट में जा रहा था उसको मैं कहाँ रख रहा था? डाउन में रख रहा था। ठीक है, तो ये सेकेंड कार्बन से क्या लगा? OH और CH2H। मैं OH को कहाँ रखूँगा? राइट में, अल्फा बनाने के लिए। जो राइट रहेगा वो डाउन आएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ से पहले ये वाला काम जो करते हैं वो यहाँ भी करेंगे, ग्लूकोज में भी किया था और यहाँ भी करेंगे। तो ध्यान से देखें मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिए। और OH को मुझे राइट में रखना है, मतलब डाउन में रखना है OH। सर बाकी क्या करना है? बाकी आपको ध्यान रखना, राइट वाला डाउन में रहेगा। तो इधर क्या राइट में H है, फिर क्या है? OH, H है और OH। तो इधर आपको करना है H और OH, है ना? ये शायद मैं बताना अगर भूल गया हूँ पीछे, तो ध्यान रखिएगा जो चीज़ें आप इसमें राइट में रख रहे हैं वो चीज़ें आप इधर डाउन में रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया H OH। बाकी आपको बताइए, इसमें मैं CH2H को हमेशा ऊपर रखता था, लास्ट वाले को, तो इसको मैं CH2H को हमेशा ऊपर रखूँगा। वैसे यहाँ में भी CH2H को मैं हमेशा कहाँ रखूँगा? ऊपर रखूँगा। बाकी CH2H के अपोजिट में क्या रखूँगा? H, OH के अपोजिट में H, और H के अपोजिट में OH, और इधर देखिए OH के अपोजिट में क्या है? CH2OH। अब मैं, ये हो गया क्या हमारा? अल्फा फॉर्म। ये हो गया अल्फा फॉर्म। ये मुझे क्या बनाना है यहाँ पे? बीटा फॉर्म बनाना है। तो कैसे बनाऊँगा? सेम कॉपी पेस्ट करूँगा, बाकी H OH OH H और H, बस इसको मैं फ्लिप कर दूँगा। OH कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और CH2H कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या था? ये हमारा फ्यूरॉन था, और ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है, जिसमें ये अल्फा फ्रक्टोज है और ये बीटा फ्रक्टोज है। अगर मैं पूरा लिखूँगा तो बोलूँगा अल्फा D माइनस फ्रक्टोज, और ये बीटा D माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्रक्टोज की कहानी। इतना ही पढ़ना था फ्रक्टोज में, और कुछ विशेष यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से फ्रक्टोज खत्म होता है। अच्छा, सिर्फ फ्रक्टोज नहीं खत्म होता है, यहाँ से हमारा मोनोसैकेराइड्स खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स यहीं पे ख़त्म होता है, ख़त्म कर दें यहीं पे। थैंक यू सो मच।